ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्न थ्योरम नंबर 4 जो कन्वर्स है हमारा थ्योरम नंबर 3 का। कैसे कन्वर्स है? फर्स्ट वी रीड द स्टेटमेंट, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस द अल्टरनेट एंगल्स सो फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो बीच वाली लाइन है n, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को। कौन सी दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास? L और M। ठीक है, जब इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे पास एंगल्स बन रही हैं, अल्टरनेट एंगल्स बन रही हैं 1 2 3 4। तो ये आपकी अल्टरनेट एंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ये आपका स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब ये कन्वर्स कैसा है थ्योरम नंबर 3 के हिसाब से? थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? इफ़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस। यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि दो कोप्लेनर लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, देट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे ऑलरेडी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और देन लाइंस आर पैरेलल। तो आपको लाइंस बतानी है कि लाइंस जो हैं आपकी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप बता रहे हैं थ्योरम नंबर 3 में कॉन्ग्रुएंट आपकी एंगल्स होंगी अल्टरनेट एंगल्स। अगर आपकी अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, ये आपको प्रूव करना है थ्योरम नंबर 3 में। इसी हिसाब से थ्योरम नंबर 4 में हमें क्या करना है कि हमें अल्टरनेट एंगल्स प्रूव करनी है कि अल्टरनेट एंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो। ठीक है, वहाँ पे आपको थ्योरम नंबर 3 में लाइंस पैरेलल है वो आपको प्रूव करना था। यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स वो आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं। वहाँ पे ऑलरेडी थ्योरम नंबर 3 में ऑलरेडी वो कॉन्ग्रुएंट गिवन थी, यहाँ पे आपको प्रूव करनी है। क्लियर? इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब डायग्राम ड्रा करने पे हमें गिवन क्या है? अब हम लिखेंगे गिवन हमें है कि L और M दो लाइंस हैं, वो आपकी पैरेलल्स हैं जी। दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं और N लाइन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइंस को पॉइंट A और B पर। क्लियर? ये चीज़ें आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि अल्टरनेट एंगल्स ऑफ फॉर्म कॉन्ग्रुएंट, ये आपको प्रूव करना है। अल्टरनेट एंगल्स जो बनेंगी आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब कौन सी अल्टरनेट एंगल हैं? एंगल 1 अल्टरनेट है 3 के साथ, ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये प्रूव करना है। एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के साथ, अल्टरनेट एंगल्स हैं 2 4 के साथ, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये आपकी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। क्लियर? लेट सपोज प्रूफ करने के लिए हम सपोज करेंगे कि यहाँ पे तो हमें ये प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि भाई एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के साथ। बट हम सपोज करके देखेंगे कि आपकी एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट नहीं है एंगल 3 के साथ, बट एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल ABC के साथ। अब ABC कौन सी एंगल है? हमने ये जो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है ये लाइन, ठीक है, इस लाइन को हमने नेम दिया C का। तो यहाँ पे हमारी जो एंगल बन रही है ABC, मतलब ये 3 एंगल, ठीक है, 3 एंगल्स का ये वाली जो कंप्लीट एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये कंप्लीट एंगल कॉल होगी 3 एंगल। ठीक है, जब कंप्लीट एंगल 3 हम कह रहे हैं कि एंगल 1 इस एंगल 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है, हमने सपोज किया, लेट सपोज कर लिया। जब हमने ये वाली C लाइन ड्रॉ की तो आपकी जो एंगल 3 है वो थोड़ी सी हाफ हो गई, मतलब थोड़ी सी कट हो गई। ये साइड वाली जो एंगल है 3 एंगल में से निकल गई, तो रिमेनिंग ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो हमारा उसका नेम होगा एंगल ABC। ठीक, एंगल ABC आपकी कॉन्ग्रुएंट है एंगल 1 के साथ। क्लियर? वेयर BC लाइन डज नॉट लाई ऑन M। अब जो ये BC लाइन है वो हमारी M पे लाई नहीं करेगी। ठीक है, किस तरीके से? फर्स्ट द रीज़न, सिंस
एंगल 1 कॉन्ग्रैंट है हमारी एंगल ए बी सी के साथ। ये हमने क्या किया था, सपोज किया था बाय सपोजिशन। क्लियर। फिर हमारे पास क्या है, देयरफॉर लाइन एल, जो ये लाइन एल है वो पैरेलल है बी सी के साथ। जो हमने ये लाइन ड्रा की थी बी सी लाइन, इसके साथ ये वाली एल लाइन जो है वो पैरेलल है। कैसे, रीज़न क्या है, एंगल 1 एंड एंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 3 के हिसाब से। अब क्या है, बट लाइन एल पैरेलल है एम के साथ। ये भी है कि भाई लाइन एल हमारी पैरेलल है एम के साथ, ठीक है, ये हमें गिवन थी हमारे सवाल में, हमारे स्टेटमेंट में ये चीज़ गिवन थी कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है एम के साथ, ठीक है। अब क्या है, देयरफॉर एल इज पैरेलल टू two intersecting lines. इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमारी कौन सी हैं, लाइन्स हमारी एम एंड बी सी लाइन, ठीक, विच इज़ इम्पॉसिबल। अब दो लाइनें आपकी यहाँ पे पैरेलल हैं जो कि इम्पॉसिबल है, विच इज़ इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, बाय प्लेफेयर एग्जाम। अब ये प्लेफेयर एग्जाम क्या है हमारे पास, ठीक। अब प्लेफेयर एग्जाम क्या है हमारे पास, अब प्लेफेयर एग्जाम्स क्या है हमारे पास, ये हमारा एक पोस्टुलेट है। पैरेलल लाइन पोस्टुलेट में क्या कह रहा है इसमें कि थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन लाइन। किस तरीके से, समटाइम दिस पोस्टुलेट इज एक्सप्रेस्ड एज प्लेफेयर एग्जाम्स। Both of two intersecting lines cannot be parallel to the same line. इसी चीज़ को इस तरीके से भी हम स्टेट कर सकते हैं कि both of the two intersecting lines, ये जो आपकी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है M और N इंटरसेक्ट कर रही है C पॉइंट पे, ये जो दो लाइनें हैं वो आपकी पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन की, मतलब L लाइन के दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हो सकती एट द सेम टाइम। तो इस पोस्टुलेट को हम कहते हैं प्लेफेयर्स एग्जाम्स। फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि इन द अबव फिगर इफ़ M पैरेलल है M के साथ, ये जो M लाइन है वो L के साथ पैरेलल है, देन N कैन नॉट बी पैरेलल टू L। तो सेम टाइम पे N जो लाइन है वो पैरेलल नहीं होगी L के साथ। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी N लाइन पैरेलल है L के साथ तो M नहीं हो सकती L के साथ पैरेलल, मतलब एट द सेम टाइम एक लाइन पैरेलल हो सकती है हमारी थर्ड लाइन के, ठीक है, और बोथ आर नॉट पैरेलल, ठीक है। किस तरीके से, दैट इज थ्रू पॉइंट C, ये जो C पॉइंट है वो हमारे आउटसाइड पॉइंट है, ओनली वन लाइन पैरेलल टू द थर्ड लाइन L, ठीक है। यहाँ से जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है C, इसको हम आउटसाइड पॉइंट कह रहे हैं।
तो दो लाइनें हमारी इंटरसेक्ट हो रही हैं, दोनों लाइन एट द सेम टाइम पैरेलल नहीं हो सकती एल लाइन के। तो इस पोस्टुलेट को हम नाम दे रहे हैं प्लेफेयर्स एक्सियम्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ये पॉसिबल नहीं है कि एल पैरेलल टू टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एम एंड बी सी, ठीक है, बाय प्लेफेयर एक्सियम। आगे क्या है कि एंगल 1 कॉन्ग्रंट हो जाएगी हमारी एंगल 3 के साथ। आर सपोजिशन, हमने जो सपोजिशन किया था कि 1 जो है वो कॉन्ग्रंट नहीं है 3 के साथ, ठीक है। एंगल 1 कॉन्ग्रंट है एंगल ए बी के साथ, ठीक है। हमने सपोज किया था कि भाई एंगल 1 कॉन्ग्रंट नहीं है एंगल 3 के साथ, पर एंगल 1 कॉन्ग्रंट है एंगल ए बी सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एंगल 1 कॉन्ग्रंट है एंगल ए बी के साथ, जो लीड कर रहा है टू एन ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, ठीक। सिमिलरली angle 2 also congruent with angle 4 by the above process, ठीक है। Hence proof, तो हम यहाँ लिखेंगे QED quad ad demonstratum। Thank you।